राज्य में भाजपा सरकार की तरफ से इस वर्ष कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएगी। आज हम आपको राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2025 में शुरू होने वाली 10 से ज़्यादा योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं। प्रदेशवासियों को राहत के लिए नई घोषणाएं की गई हैं। जी हाँ साथियों, राज्य में आम नागरिक को फायदा देने के लिए कई सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। साथियों, अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। साथ ही में कमेंट करके बताएं आप क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि युवाओं के लिए कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जितनी भी सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, ये सभी सरकारी योजनाएं वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में शुरू होगी। तो साथियों, आगामी वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में 1,25,000 सरकारी पदों पर भर्ती होगी। साथ ही निजी क्षेत्र में 1,50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों में 1,50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष गठन किया जाएगा। इसी के साथ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और राज्य में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी और ये योजना 1 अप्रैल 2025 के बाद में शुरू होगी। इस विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा, 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान मिलेगा, यानी कि 8% ब्याज छूट दी जाएगी। तो साथियों, जो भी युवा अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकता है, जिस पर 8% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसी के साथ राज्य में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। तो विभिन्न वर्गों के पात्र को दे पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी और ये बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल 2025 के बाद में मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जिसको भी वृद्धावस्था, एकल नारी या फिर विधवा या फिर दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1150 रुपए पेंशन मिल रही है, उनको अब 1250 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। इसी के साथ विमंतु, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की जाएगी। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा को लेकर वित्त वर्ष 2025-26 में बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए 35,000 स्कूटी वितरण का लक्ष्य रखा गया, यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में 35,000 बालिकाओं को स्कूटी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसी के साथ राज्य सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन यूनिट NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाएगा, यानी कि 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, यानी कि 10 लाख राशन कार्डों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़कर गेहूं दिया जाएगा। राज्य में भजनलाल सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। तो 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने की घोषणा की गई, यानी कि 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ 3 लाख लखपति दीदियों को आगामी वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, यानी कि 3 लाख महिलाओं को केवल 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की जाएगी और आंगनवाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध दिया जाएगा, यानी कि जो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अब सप्ताह में 5 दिन दूध मिलेगा। इसी के साथ राज्य सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना शुरू की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं नगरीय विकास के लिए राज्य सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2025-26 में क्या काम करवाया जाएगा। तो शहरी क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत लगभग 12,050 करोड़ रुपए का कार्य करवाया जाएगा। साथ ही 500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण करवाया जाएगा। समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक जयपुर मेट्रो का कार्य किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 500 नई बसें उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही नगरीय विकास के लिए 100 अत्याधुनिक रोबोटिक 3-in-1 सीवरेज सफाई मशीन भी लगाई जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि राज्य में भाजपा सरकार की तरफ से सुशासन के लिए कौन सी नई घोषणा की गई। तो प्रथम चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में
अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई। इसी के साथ सुशासन के लिए अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना करने की घोषणा की गई। साथ ही राज्य में 8 नए जिलों में विभिन्न विभागीय कार्यालयों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। अब हम आपको बताते हैं राज्य में भाजपा सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास के लिए कौन सी नई घोषणाएं की गई। तो मनरेगा के अंतर्गत 3400 लाख मानव दिवसों का सर्जन करने की घोषणा की गई। साथ ही स्वामित्व योजना में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे जारी करने की घोषणा की गई। यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में 2 लाख परिवारों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत नए पट्टे जारी किए जाएंगे। साथ ही दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना में 25,000 परिवारों को पट्टे देने की घोषणा की गई। यानी कि जो भी घुमंतु अर्ध घुमंतु जो व्यक्ति परिवार हैं उनको 25,000 परिवारों को पट्टे मिलेंगे। साथ ही पंच गौरव योजना को गति देना, साथ ही 550 करोड़ रुपए का प्रावधान की घोषणा की गई। साथ ही SC/ST कल्याण के लिए SCSP एवं TSP फंड की राशि बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई। अब हम आपको बताते हैं कि राज्य में भाजपा सरकार की तरफ से हरित बजट के लिए कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएगी, कौन कौन सी नई घोषणाएं की गई। तो राज्य का प्रथम हरित बजट यानी कि ग्रीन बजट की घोषणा होगी। सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रचार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 शुरू की जाएगी। साथ ही मिशन हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। यानी कि जो भी लघु और सीमांत कृषक हैं जो बैलों से खेती करते हैं उनको 30,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। 250 करोड़ रुपए राशि की हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की जाएगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उन समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप कुकिंग सिस्टम वितरण का लक्ष्य रखा गया। यानी कि 1 लाख लाभार्थियों को बिल्कुल फ्री में इंडक्शन कुक टॉप कुकिंग सिस्टम वितरण किया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान में भजनलाल सरकार की तरफ से किसानों के लिए कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। साथियों, आगामी वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण किया जाएगा। तो साथियों, 1 अप्रैल 2025 से 35 लाख से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा। यानी कि बिना ब्याज के लोन मिलेगा और 35 लाख से अधिक किसानों को लोन मिलेगा। और राज्य सरकार की तरफ से कुल 25,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इसी के साथ राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की घोषणा की गई और ये राशि 1 अप्रैल 2025 से मिलने शुरू हो जाएगी। जो भी किसान PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं उन सभी किसानों को अब 9,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि 3,000 रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान कृषि विकास योजना में 1,350 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस राशि बढ़ा दी गई है और ये राशि 150 रुपए बढ़ाई गई है। इसी के साथ माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान रखा गया है। इसी के साथ 1 अप्रैल 2025 से 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान मिलेगा। साथ ही 50,000 फॉर्म पाउंड्स, 10,000 डीगियों और 50,000 सौर पंप यंत्र, 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से 1 लाख हेक्टेयर में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो DAP का छिड़काव पर प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपए का अनुदान मिलेगा। साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं भजनलाल सरकार की तरफ से पशुपालन एवं डेयरी के लिए कौन सी नई घोषणाएं की गई, कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। 1 नंबर है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में श्रेणीवार बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की गई। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से मुख्यमंत्री
बंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 4 गाय या फिर 4 भैंस या फिर 2 ऊंट या फिर 20 भेड़ या फिर 20 बकरियों की बीमा की जा सकेगी। इसी के साथ 2 नंबर घोषणा है 1000 नवीन सहकारी समितियों या फिर दुग्ध संग्रह केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई। और इसी के साथ मिल्क उत्पाद, डेयरी प्लांट की प्रोसेसिंग एवं पशु आहार संयंत्रों के क्षमता वर्धन हेतु 540 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसी के साथ जो भी गोपालन है उनको गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 2.50 लाख लाभार्थियों की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई। यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में 2,50,000 लाभार्थियों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बिना ब्याज के लोन मिलेगा। इसी के साथ गौशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन देने की घोषणा की गई। साथियों, अब हम आपको बताते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर कौन सी नई घोषणा की गई। तो समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटीज क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। गंभीर या फिर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारंभ करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है। साथ ही प्रत्येक सीएससी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, साथ ही 2 नोट या फिर सीबी नोट मशीन की उपलब्धता करने की घोषणा की है। साथ ही फिट राजस्थान अभियान के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। और नवीन आयुष नीति गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई। इसी के साथ राज्य में निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठन करने की घोषणा की गई। साथ ही मां नेत्र वाउचर योजना की भी शुरुआत करने की घोषणा की गई। यानी कि नेत्रों का उपचार, आंखों का उपचार है वो मां नेत्र वाउचर योजना के अंतर्गत बिल्कुल निःशुल्क में किया जा सकेगा। और 70 वर्ष से अधिक आयु के वर्जनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा देने की घोषणा की गई। इसी के साथ राजस्थान में भाजपा सरकार की तरफ से कार्मिक कल्याण को लेकर कौन सी नई घोषणा की गई। तो समस्त मानदेय कार्मिकों के मानदेय में आगामी वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई। साथ ही एनएफए से राशन वितरण का कार्य संभाल रहे डीलर्स के कमीशन में भी 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई। साथ ही न्यायिक सेवा से पेंशनर या फिर पारिवारिक पेंशनर को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा की गई। साथ ही पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई। साथियों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में भजनलाल सरकार की तरफ से यानी कि भाजपा सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं 1 अप्रैल 2025 से शुरू की जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।